राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले संभावित चेहरे लखनऊ में ही मौजूद हैं। यानी यूपी सीएम योगी के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद गरमाई सियासत यूपी में गरमाई दिख रही है। यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने पर चर्चा होने की एक तरीके से पूरी संभावना है। मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले संभावित चेहरे लखनऊ में ही मौजूद हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। पहले भी हमने देखा लगातार 3 मुलाकातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ कल, आपको बता दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। यानी यूपी सीएम के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद ये सियासी गर्माहट और तेज से होती हुई दिखाई दे रही है। यानी पहले दिल्ली में 3 मुलाकातें और अब कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हो सकती है। तो यूपी में आप देख सकते हैं किस तरीके से सियासी पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है कि आनंदीबेन पटेल से मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूरी तरीके से चर्चा होगी और इसके अलावा किस किस मुद्दे पर चर्चा होगी वो बैठक के बाद सामने निकल कर आएगा। आने वाले चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में अब आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। फिलहाल तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता सकते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो 3 मुलाकातें सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 मुलाकातें आप देख सकते थे तस्वीरों के माध्यम से कि पहले अमित शाह से मुलाकात की, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। तो सियासी गर्माहट उत्तर प्रदेश में एक तरीके से तेज होती दिखाई दे रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। पहले भी मंत्रिमंडल के लेकर विस्तार से बातचीत की गई, गृह मंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अब भी आनंदीबेन पटेल के साथ मंत्रिमंडल विस्तार से बातचीत की जा सकती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी लाइव जुड़ गए। अनूप, पहले दिल्ली में 3 मुलाकातें और अब आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो क्या कुछ बातचीत उस दौरान हो सकती है, क्या क्यास लगाए जा रहे हैं? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात में लौटे हैं करीब 9 बजे दिल्ली से और उनके आने के बाद ही सबसे पहले उन्होंने अफसरों के साथ मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट के मंत्रियों से भी वर्चुअल बातचीत की और अब ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिन नामों को लेकर कहीं न कहीं बात फंस रही थी, विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, वो सहमति अब बन चुकी है और कल सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इतवार या सोमवार में, माफ कीजिएगा पूजा, इतवार या सोमवार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे और उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार का जो नया खाका तैयार किया गया है वो सौंपेंगे। उस पर आनंदीबेन पटेल सहमति देंगी और उस सहमति और समय के बाद निर्धारण होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। माना जा रहा है कि 15 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर राजभवन से अनुमति मिलनी बाकी और सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा। देखना ये खास होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो सहयोगी दल है ममता, भारतीय जनता पार्टी के निषाद पार्टी है, अपना दल है और खास तौर पर राजभाषा समाज को पूर्वांचल में अपने साथ लाने के लिए क्या बीजेपी किसी नए युवा को, किसी नए भाजपा संगठन के पदाधिकारी को या कार्यकर्ता को आगे लाती है, किसी बोर्ड या फिर सरकार में उसको नियुक्त करती है, ये देखना खास होगा। और खास तौर पर जो 9 नामों की चर्चा चल रही थी, क्या वो सभी 9 नाम शामिल हो गए हैं और सबसे प्रमुख ये होगा कि AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा जो MLC हैं और पूर्व IAS हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में योगी अपनी कैबिनेट में कहां समायोजित करते हैं और किस रूप में समायोजित करते हैं। अनूप, मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी, ये तो पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कोई और मुद्दे उस दौरान छेड़े जा सकते हैं? देखिए सबसे प्रमुख 2022 का चुनाव है सामने उत्तर प्रदेश सरकार के पूजा। ऐसे में मंत्रिमंडल का जो विस्तार सरकार कर रही है
उसे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को बीजेपी के अनुरूप करने के लिए, संगठन के अनुरूप और सरकार के अनुरूप करने के लिए तमाम जो सियासी और जो सामाजिक व जातिगत समीकरण है, खास तौर पर पूर्वांचल को लेकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पर खास तौर पर ब्राह्मणों की नाराजगी का मुद्दा बहुत तेजी से उठा और उसके बाद किसानों के आंदोलन के बाद जिस तरह से विरोध के सुर उठे, तमाम जगहों पर भाजपा के विधायकों और सांसदों, यहाँ तक कि कई कैबिनेट मंत्रियों को भी विरोध का सामना करना पड़ा। तो वो स्थिति, वो सिचुएशन को बीजेपी खत्म करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार का खाका तैयार किया गया है, उसमें तमाम वो समीकरण साधे गए हैं। अब देखना होगा कि पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या किसी जाट या गुर्जर किसी बड़े नाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर जो पुराने नाम हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या उनके जो उनका कद है वो कुछ कम किया जाता है, उनके विभागों में कोई फेरबदल की जाती है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई विभागों को लेकर जो खींचतान चल रही थी मंत्रिमंडल में नए विस्तार में, वो अब फाइनल हो चुका है। तो फाइनल हुआ है तो किस रूप में हुआ है, किसका कद बड़ा हो रहा है और किसका छोटा हो रहा है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि सियासी माहौल है और अब बीजेपी को आगे बढ़ना है। अभी चूंकि जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है, हालांकि वो बिल्कुल भी अनूप, संगठन के बीजेपी ने तो सूत्रों के हवाले रणनीति से तैयार शुरू कर दी है।